हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि लारावेल के अंदर टेम्पलेट इनहेरिटेंस का यूज करके लेआउट कैसे बना सकते हैं। वन ऑफ द लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि कंपोनेंट्स का यूज करके लेआउट कैसे बनती है। अगर आपने वो वाला पार्ट नहीं देखा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो वाला पार्ट देख लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और प्लेलिस्ट दोनों जगह पे मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा लेआउट कैसे बनाएंगे, लेआउट के लिए फाइल कैसे बनती है। उसके बाद में कॉमन कोड रखेंगे लेआउट वाली फाइल के अंदर। देन दूसरे पेजेस से लेआउट के अंदर डाटा को डायनेमिकली पास करेंगे। कॉमन स्टाइल यूज करके दिखाऊंगा मैं लेआउट की हेल्प से। बूटस्ट्रैप भी यूज करके देखेंगे और लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। ये लारावेल 11 की हमारी प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है लारावेल की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। अब एक चीज मैं आपको पहले दिखाता हूँ। हमारे पास दो पेजेस हैं, एक ये हमारे पास होम पेज है, एक हमारे पास ये लॉगिन पेज है। यहाँ पे आपको फुटर और हेडर ये दोनों आपको बिल्कुल कॉमन दिख रहे हैं, राइट। इनके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। अगर मैं यहाँ पे आपको होम पेज दिखाऊं तो इसके अंदर इसका खुद का थोड़ा स्टाइल और हेडर बना हुआ है, फुटर बना हुआ है। सिमिलरली लॉगिन का भी अलग से हेडर एंड फुटर बना हुआ है। सो अगर हम लोग लेआउट का यूज करते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारा हेडर और फुटर एक ही फाइल से निकल के आ जाएगा। और भी बहुत सारे फायदे होंगे, जैसे कि कॉमन स्टाइल को यूज कर सकते हैं, कॉमन जेएस को यूज कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप वगैरह वाली जैसी चीजों को यूज कर सकते हैं। उसी के लिए हम लोग लेआउट का यूज करते हैं। ये मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर बता दिया था। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक लेआउट वाली फाइल बनाते हैं। उसके लिए आपको कुछ अलग से नहीं करना है कि कुछ अलग से बनाना पड़ेगा, बस एक सिंपल फाइल बनानी है। आप चाहो तो वाली फाइल किसी फोल्डर के अंदर भी बना सकते हो और इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ इसका लेआउट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। राइट, सिंपल सी एक फाइल है। और अगर आप चाहो तो इसको कमांड लाइन से भी बना सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कमांड लाइन से जैसे व्यू बनता है सेम इसी तरीके से हमारी लेआउट वाली फाइल बनेगी। देन इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, बेसिक सा HTML लगा देता हूँ। ठीक है, यहां पे मैं एक लगा देता हूँ, लेट से कॉमन टाइटल, ये हम लोगों ने लगा दिया। और उसके बाद में मेटा है, इनको रखना है तो रख लो, इनको हटाना है तो हटा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारी फाइल बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, जो कॉमन कोड है ना वो इस वाली फाइल के अंदर रख लेते हैं। जैसे कि जो हमारा हेडर और फुटर है इसको रख लेता हूं। मैं किसी भी फाइल से, अभी के लिए लॉगिन वाली फाइल है ना, इससे मैं क्या करूंगा, इवन एक बार के लिए आप चाहो तो पूरी की पूरी फाइल भी कॉपी कर सकते हो, बट वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो स्टाइल वाला टैग है इसको यहाँ पे कट कर लेता हूँ। राइट, आप कॉपी करना चाहो तो कॉपी कर सकते हो। और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ हेडर के अंदर। ठीक है, इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारे पास ये हमारा हेडर, जो नेविगेशन बार आप कह सकते हो, इससे आप ज़्यादा बेटरली समझ पाओगे उसको। तो मैं क्या करता हूँ, बॉडी के अंदर जाके एक डिव बना देता हूँ और इसके अंदर ये चीज़ को इसको रख देता हूँ। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा फुटर होता है उसको भी हम लोग इसी तरीके से रख लेते हैं। मैं यहाँ पे फुटर को कॉपी करूँगा एंड इसके अंदर रख दूंगा। अब एक चीज़ है कि जो हमारा काम था, जो हमारा कॉमन कोड था लॉगिन और होम, दोनों का कोड इसके अंदर लेआउट में आ चुका है। देन नेक्स्ट चीज में क्या करता हूं, दोनों को एक साथ ही लेके चलूंगा। लॉगिन और होम दोनों ही पेज का मैं कोड यहां से हटा दूंगा। एंड देन इसके बाद अगर आप चेक करोगे तो आपको यहाँ पे ब्लैंक पेज दिखने वाले हैं, दोनों के दोनों, इनके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है, लॉगिन वाले पेज के ऊपर जाते हैं और सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एक्सटेंड्स एंड एक्सटेंड में जो भी आपका फाइल का नाम है, जैसे कि लेआउट। अब अगर आपके पास ये लेआउट वाली फाइल किसी फोल्डर के अंदर होती है और मान लो उस फोल्डर का नाम होता टेम्पलेट, तो आप यहाँ पे क्या करते, टेम्पलेट डॉट लेआउट। जो डॉट होता है वो एक बेसिकली फोल्डर के नाम को रिप्रेजेंट कर देता है, आप समझ गए होगे। ठीक है, देन अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे रिफ्रेश करा, एक चीज आप देखोगे, फुटर और हेडर ये दोनों चीजें आ चुकी हैं। दोनों ही फाइल के अंदर नहीं, एक ही फाइल के अंदर आएगी, बिकॉज हमने इसको अभी के लिए लॉगिन वाली फाइल के अंदर ऐड करा है। इस वाली के अंदर भी कुछ भी नहीं आएगा। अगर मैं सेम चीज यहां से कॉपी करके और यहां पे पेस्ट कर देता हूं होम के अंदर, तो अब आप देखोगे होम के अंदर भी हमारे पास आ गया। और जो ये टाइटल है ना, ये भी कॉमन लिखा हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अब जो लेआउट वाली फाइल है ना, कॉमनली लॉगिन और होम दोनों पेज के अंदर यूज हो रही है। बट यहां पे ना एक सेमीकोलन आ रहा है, सो लेट मी सी। अच्छा, ये सेमीकोलन लास्ट में ये वाला आ गया, हमें एक्चुअली सेमीकोलन की जरूरत नहीं होती है, तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं, ये चीज यहां से गायब हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज ये है, हम लोगों ने लेयर्ड वाली फाइल तो यूज कर ली, बट इस टाइटल को अलग अलग कैसे रखेंगे। मैं लॉगिन वाली फाइल का चाहता हूं कि लॉगिन टाइटल रहे और होम वाली टाइटल फाइल का चाहता हूं कि हमारे पास होम टाइटल रहे। बहुत सिंपल है, आपको सिंपली क्या करना है, जो मान लो लॉगिन वाली फाइल के ऊपर चलते हैं, यहां पे आपको लिखना है सेक्शन। जो @ करके यूज करते हैं इनको हम लोग डायरेक्टरीज बोलते हैं। इनके ऊपर एक अलग से पार्ट भी आएगा जहां पे हम लोग बहुत सारे डायरेक्टरीज को कवर करेंगे। अभी के लिए आप लोग ये समझ लो, जो सेक्शन डायरेक्टरी होती है ये डाटा को पास करने के लिए यूज में आती है लेआउट से
जो हमारे पास नॉर्मल पेजेस होते हैं, ठीक है, फिर टेम्पलेट से नॉर्मल पेजेस के लिए आप कह सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे सेक्शन का नाम, जैसे कि मैं इसका नाम टाइटल रखना चाहता हूँ बिकॉज हमें यहाँ पे टाइटल को डायनेमिक करना है, ठीक है, इस तरीके से। और लॉगिन वाली के अंदर हम लोग टाइटल में क्या पास करना चाहेंगे, यहां पे लिख देंगे दिस इज लॉगिन पेज, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। और मैं इसको अब कॉपी करके होम के अंदर भी डाल, अच्छा होम के अंदर बाद में लेके जाएंगे, अभी के लिए इसको होम के अंदर लेके नहीं जा रहे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। एंड देन लेआउट के अंदर आके जहां पे भी आपको टाइटल दिखाना है, जैसे कि ये वाला कॉमन टाइटल है, ये दिखाना है, यहां पे आपको सिंपली क्या करना है, yield, और यहां पे सिंपली कर दोगे जो भी आपने आपके टाइटल का नाम यहाँ पे पास करना था यहां से, जैसे कि मैं लॉगिन से लेआउट के अंदर टाइटल का पास करना चाहता हूं जिसका नाम है टाइटल, ये सेक्शन पास करना चाहता हूं, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे टाइटल रख देंगे। एंड अब अगर आप यहाँ पे लॉगिन वाली फाइल को रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ पे दिख गया दिस इज अ लॉगिन पेज, बट अगर आप यहाँ पे करोगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा बिकॉज हम लोगों ने यहाँ से पास ही नहीं करा। तो सिंपली जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज करा था इसी तरीके से होम पेज से भी हम लोग क्या कर देंगे, टाइटल को पास कर देंगे लेआउट के अंदर और यहाँ पे लिख देंगे दिस इज होम पेज। अब इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आ चुका है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट चीज क्या है, आपको यहाँ पे होम पेज पे और लॉगिन वाले पेज के ऊपर खूब सारा कंटेंट भी दिखाना होगा, राइट, तो वो कैसे दिखा सकते हैं। सो मैं लॉगिन वाले पेज के ऊपर जाता हूँ सिंपली सबसे पहले, एंड यहाँ पे एक और सेक्शन बना देता हूँ। वैसे तो जब हमने सेक्शन एक नॉर्मल, अच्छा ये वाला सेक्शन नहीं, मुझे @ वाला सेक्शन बनाना है, ये वाला सेक्शन बनाना है बेसिकली, ठीक है, और इसका मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ मेन। अब अगर कुछ छोटी मोटी चीज होती है तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है कि हमें काफी सारी चीजें, इनपुट फील्ड्स वगैरह काफी सारी चीजें लेनी है, तो इस केस के अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे सेक्शन करो और यहाँ पे कर दो @end सेक्शन, इस तरीके से, ठीक है। और ये करने के बाद में यहाँ पे आप जो भी कंटेंट लिखोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे एक डिव लेता हूँ और डिव के अंदर यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक h1 टैग लगा देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ लॉगिन, या फिर यहाँ पे लगा देता हूँ यूजर लॉगिन। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे एक फॉर्म बना सकते हैं आप चाहो तो, यहाँ पे गेट फॉर्म बना देता हूँ सिंपल सा, इसमें कुछ पास वगैरह नहीं करूँगा, बस बना देता हूँ। देन इसके बाद में हम लोग यहाँ पे इनपुट फील्ड ले लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे प्लेस होल्डर में एंटर नेम, देन यहाँ पे br टैग, और इसके बाद में सिंपली हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, और यहाँ पे लगा देंगे हम लोग बटन, और यहाँ पे कर देंगे लॉगिन। सो जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं पासवर्ड, और यहाँ पे सिंपली लिखते हैं पासवर्ड टाइप, ये लगा देते हैं बेसिकली, ठीक है। तो अब एक बार के लिए अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको स्टिल कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, बिकॉज आपने लॉगिन वाले पेज में लिख तो दिया, बट ये किसके थ्रू आ रहा है, लेआउट के थ्रू। तो पहले इसको लेआउट वाले पेज के अंदर लेके जाना पड़ेगा, तभी ये चीज दिखने वाली है, अदरवाइज ये नहीं दिखने वाली। तो आपको लेआउट के अंदर सिंपली यहाँ पे आना है, एंड देन जो हम लोगों ने मेन सेक्शन यहाँ पे यूज करा था ना, एक और डिव मैं ले लेता हूँ, ये डिव तो हमारा था हेडर के लिए, ठीक है। देन मैं यहाँ पे एक और डिव ले लेता हूँ, एंड इस क्या कह सकते हो, अच्छा डिव, हाँ डिव ले लिया, इसके अंदर हमें यहाँ पे मेन सेक्शन दिखेगा, और यहाँ पे क्या करूंगा, सेक्शन @ यहाँ पे सेक्शन लगाया, और सेक्शन का नाम विच इज कोमा करके मेन, हमारा मेन सेक्शन था ना, हमने यहाँ पे मेन सेक्शन बनाया था, देखो इसका नाम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एंड देन उसके बाद में आपको सिंपली लिखना है यहाँ पे @show यहाँ पे, और जैसे आप शो लिखोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा फॉर्म परफेक्टली दिख गया, ठीक है जी। ओके, सेम इसी तरीके से अगर आप ये वाला सेक्शन उठा के, जो आपने यहाँ पे सेक्शन बनाया है ये वाला, इसको उठा के अगर h1 के अंदर ले जाओगे तो आपको h1 के ऊपर भी यही चीज दिखने वाली है, यहाँ पे ले गए, और अब आप होम को रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ पे दिख गया। बट हमें होम पेज पे तो ऑब्वियसली ये नहीं चाहिए, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं यूजर होम पेज, एंड देन यहाँ पे मे बी हम लोग h3 टैग ले लेते हैं, जैसे कि सब हेडिंग फॉर होम पेज, और यहाँ पे एक p टैग ले लेते हैं टेक्स्ट फॉर होम पेज, इस तरीके से, ठीक है। और अब आप देखोगे यहाँ पे भी प्रॉपरली दिख रहा है। सो सिंपली कहने का मतलब ये है कि पहले लेआउट को एक्सटेंड करो, बाद में जो टाइटल पास करना होता है उस टाइटल का नाम लो, और यहाँ पे सिंपली यील्ड कर सकते हो टाइटल के ऊपर। देन उसके बाद में अगर हम लोग कोई मेन सेक्शन बनाते हैं, जैसे कि मेन सेक्शन बना दिया, इसको दिखाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होता है, इस तरीके से सेक्शन का नाम लिख के होम बना सकते हो, राइट। और फूटर आपको पता है कि अभी के लिए फूटर हमारे पास कॉमन है, तो हमें यहाँ पे कॉमन फूटर दिख रहा है। अब आप चाहते हो कि
जो स्टाइल भी है ना वो भी कॉमन हो जाए। जो हमारे पास यहाँ पे H1 टैग है ये थोड़ा सा कुछ ग्रीनिश या फिर कुछ और कलर का हो जाए। तो इसके लिए आप सिंपली क्या कर सकते हो, मैं यहाँ पे एक H1, अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने एक मेन क्लास भी दे रखी है बट इसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं कहीं पे भी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो डिव है इसका मैं यहाँ पे मेन नाम दे देता हूँ, क्लास दे देता हूँ। एंड अब अगर आप होम पे जाओगे तो ये आपको सेंटर में दिख जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब सेम आप अगर मेन क्लास यहाँ पे मेन दोगे तो वो भी आपको सेंटर में दिख जाएगा, होम ये वाला पेज, ठीक है। अब चाहते हो कि जो ये वाला है ना, ये वाला थोड़ा सा अलग कलर में दिखे, ग्रीन कलर में दिखाना चाहते हो, मान लो मैं स्टाइल के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा बट फंक्शनैलिटी फोकस कर रहा हूँ, तो ये मैं सोचना है ग्रीन वगैरह क्यों दिखा रहा, तो मैं यहाँ पे करता हूँ H1 टैग और यहाँ पे कर देता हूँ कलर ग्रीन। तो जैसे आप इसको रिफ्रेश करोगे तो ये ग्रीन हुआ नहीं, अच्छा डॉट नहीं लगाना बिकॉज डायरेक्टली हम लोग एलिमेंट पे लगा रहे हैं, तो ये ग्रीन हो गया एंड यहाँ पे भी ये ग्रीन हो चुका है। अब अगर बात बूटस्ट्रैप की करें तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, बूटस्ट्रैप CDN5 या फिर कुछ भी सर्च करोगे, देन उसके बाद आप सिंपली क्या करो, जो आपकी CSS है CSS को कॉपी करो एंड लेआउट के अंदर पेस्ट कर दो, जैसे कि मैं यहाँ पे स्टाइल के बाद पेस्ट कर देता हूँ। एंड सेम इसी तरीके से जो हमारे पास JS है इसको भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। एंड जैसे इसको रिफ्रेश करोगे आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस दिख जाएगा कि किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं, ठीक है। सो बूटस्ट्रैप अप्लाई हो चुका है, बट अगर स्टिल आप कुछ बटन वगैरह अप्लाई करके दिखना चाहते हो तो मैं यहाँ पे लेट से कुछ बटन वगैरह ले लेता हूँ एंड कॉपी करके सब कुछ ही दिखा लो एक बार के लिए, बेटर है। तो जैसे मैं यहाँ पे होम पेज के अंदर बहुत सारे बटन दिखाना चाहता हूँ तो सिंपली यहाँ पे लिखो एंड देन उसके बाद में होम पेज पे आके रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ पे इतने सारे बटन दिख गए। एंड अगर आप एक प्राइमरी बटन है इसको यूज़ करना चाहते हो लॉगिन के साथ, लॉगिन बटन की जगह पे, तो वो भी आप कर पाओगे। और यहाँ पे कर देता हूँ लॉगिन। तो अब आप अगर यहाँ पे आओगे तो आपको दिखेगा कि इसका कलर स्टाइल भी चेंज हो चुका है। सो इस तरीके से हम लोग बेसिकली टेम्पलेट इनहेरिटेंस के साथ में लेआउट बना सकते हैं। उसमें कुछ डाउट कुछ कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस।